सभी भाइयों, सभी बहनों, हमारे बीच में सभी आए हुए दर्शकों और पत्रकार भाइयों को मैं सत सत नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा सभी बहनों कि आप लोग हमारे बीच में लगातार जिस तरीके से आपने प्रेम, स्नेह और सद्भावना को बना रखा है, ये एक काबिले तारीफ है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं तो मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बड़ी दूर से शिवहरि शर्मा जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कोने कोने से विराजमान सभी पत्रकार भाई विराजमान हैं। आपका शिवहरि शर्मा हमारे साथ क्षेत्र से अनुज अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे। हमने अभी आपको बताया, दिखाया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि देश में एकता और अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने में आप कैसे सफल हो पाएंगे, इसके लिए आपको बढ़ना होगा, आपको आगे आना होगा और सभी लोग मिल करके देश की एकता बनाए रखने में। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं, देश और कोने कोने में हमारे जो कलम के सिपाही हैं तो सभी पत्रकार भाई हैं। अभी एक सज्जन ने लिख रहे थे, वेरी गुड, आमोद कुमार जी ने लिखा कि महंगाई, रोजगार की लड़ाई सड़कों पर न लड़ गई, जन जन तब तक 5 किलो राशन पर ही जीवित रह सकता है। सदन में वातानुकूल से दर्द नहीं होता। ये बात उन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सदन की बात है। उन्होंने कहा कि 5 किलो राशन की जो बात कही है उन्होंने, ये हमारे साथियों ने बराबर लिखते जा रहे हैं, कमेंट करते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको सुनाना चाहता हूं और आपको ये भी बताना चाहूंगा जनता की अदालत कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि आज हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पर जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और हमारा पत्रकार पिस रहा है। अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने कल बता रहे थे कि गुंडे उन पर मारने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, लगातार कई प्रार्थना पत्र देते हैं। पुलिस सब कुछ जानते हुए भी भ्रष्टाचार की आकांड में डूबी हुई है। पुलिस सब कुछ जानते हुए भी उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। फिर भी मैं देखता हूं कि हमारे पत्रकार भाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे बीच में दो तरीके के नौजवान होते हैं, दो तरीके की सेना होते हैं और दोनों सेनाएं देश हित में काम करते हैं। एक हमारे कलम के सिपाही पत्रकार बंधु हैं जो भय और भ्रष्टाचार और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और यहां तक कि मैं बताना चाहता हूं कि वो सभी पत्रकार मिल करके, वो सभी पत्रकार भाई, वो सभी संघर्षरत कार्यकर्ता, वो सभी देश के नौजवान
वो सभी हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, क्या वो वास्तव में अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने निष्ठा के प्रति एक कार्य कर रहे हैं? मैं दोस्तों बताना चाह रहा हूं, हमारे पत्रकार भाई लड़ाई लड़ते हैं, भूखे पेट बेचारे संघर्ष करते हैं। जिस तरीके से सेना के हमारे नौजवान, सेना के हमारे कर्तव्य निष्ठावान, सेना के हमारे नौजवान उन आतंकवादियों से लड़ते हैं, और यहां तक कि मैं बताना चाहता हूं, अपना जान जोखिम में डाल करके वो बेचारे अपने आप को, अपने समाज की रक्षा करने के लिए संघर्ष रहते हैं। उसी तरीके से हमारे कलम के सिपाही, हमारे पत्रकार अपना जान जोखिम में डाल करके जुल्म, जास्ती, अन्याय, अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ कलम के द्वारा संघर्ष करते हैं, सरकार और अधिकारियों तक बात पहुंचाते हैं, नेताओं की बात पहुंचाते हैं, परंतु खाकी और खादी के गठजोड़ के चलते हमारे पत्रकार भाइयों पर जुल्म ढाया जाता है। मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे जो पत्रकार साथी हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारे पत्रकार भाई संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे पत्रकार भाई सरवन जी नमस्कार। श्रवण वर्मा जी, हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार सरवन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जिला हरदोई से सर। श्रवण जी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं श्रवण जी? अभी तो कुछ नहीं सर जी, क्योंकि अभी बात आ रही थी परीक्षाओं पर फीस देने की, बात आ रही थी, आपके परिवार में बात हो रही थी, क्या कह रहे थे जी, बताइए। अरे वो स्कूल के बारे में चल रहा था, टीचर है ना, टीचर हैं, स्कूल में फीस जमा करने की बात हो रही थी। और मैं तो ये कहूंगा कि आज बताइए कि किस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, कलम का सिपाही आज हमारा मारा फिर रहा है। मैं कहना तो बहुत है। हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हम कैसे लोग आगे के साथ जुड़ पाएंगे, कैसे हम समाज की सेवा कर पाएंगे, जरा सोचनीय प्रश्न है। जरा हम सभी लोगों को इस पर चर्चा करने की पूरी जरूरत है। इसलिए हम सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग मिलें, बात करें और इसकी लड़ाई लड़ने का एक मुहिम छेड़ें कि आज हम देख रहे हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे सरवन जी, अनुराग द्विवेदी जी, अनुराग साहब जी, अनुराग जी क्या आप रास्ते में हैं? हाँ सर, रास्ते में है सर। तो मैं चाहूंगा कि घर पहुंच करके ही बात करें, क्योंकि रास्ते में चला रहे हैं, गाड़ी चलाते समय फोन पर कतई न बात करें, फिर आप लाइव आ रहे हैं, ये गलत है। कृपया ऐसा कार्य न करें जिससे हमें किसी भी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े जी। या तो आप रुक जाइए अगर बात करना है, या फिर बात नहीं करना, या फिर आपको कोई और दिक्कत है तो कृपया घर पहुंच करके आराम से बात करें, क्योंकि हम लोग 9 बजे तक लाइव आएंगे। अनुराग जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर जी। मैं जानना चाहूंगा। और जी भाई हमारे बात शकील अहमद ने लिखा है, पत्रकार ही समाज का तकलीफ को समझता है। शकील जी मैं आपकी प्रश्नों की तरफ ले चला हूं। शकील जी कहना चाहते हैं? जी साहब, जो आप तो
शकील जी पहले बोलते कहाँ से हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कृपया सभी जन दर्शकों को बताने का कष्ट करें। शकील जी बताइए। शाही बरेली यूपी से जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, पत्रकार की आवाज जो आप उठाते हैं जी वो जिन हालतों में एक पत्रकार काम करता है जी वो वाकई में बहुत मुश्किल भरा काम है जी इससे ज्यादा मुश्किल काम कोई समझ में दूसरा हो ये कहना मुश्किल है जी क्योंकि उसकी कलम जब चलती है जी तो सरकार के खिलाफ भी बातें उठाता है वो जी वहां से नाराजगी भी मोल लेता है जी समाज के बड़े लोगों में समाज के असरदार लोगों की भी बात वो उठाता है जी उनसे भी मुखालफत लेता है जी और उसके पास फिर इतनी ताकत भी नहीं रहती कि वो उसको सही ढंग से अकेला लड़ सके जी उसके लिए एक सही संगठन की जरूरत है जिस पर आप काम कर रहे हैं जी पत्रकार ही समाज की उन भ्रष्टाचार को उन मुश्किलों को जो समाज में है बेरोजगारी को और कहाँ कहाँ क्या क्या किन माध्यमों से जनता परेशान है जी एक पत्रकार ही उसको उठाता है जी ये हमारे इलाके के ही शिव शर्मा जी हैं जी बहुत पुराने पत्रकार हैं और अपनी कलम से वो लिखते रहते हैं समाज के लिए कुछ ना कुछ जी आपका प्रयास बहुत सराहनीय है कि पत्रकार को सुरक्षा दी जाए और उस पत्रकार को आर्थिक प्रबंध ऐसा हो जाए कि जिसकी उसकी कलम चलती रहे जी तो कहना है जी सर शकील साहब मैं बताना चाह रहा हूँ जी बड़ा मार्मिक प्रश्न आपने किया और इस प्रश्न का उत्तर भी है। आज आपने देखा होगा कि हमारे बीच में जो पुलिसकर्मी हैं खाकी वर्दी में तैनात हैं वो बेचारे घूस लेते हैं उनको नौकरी भी मिलती है और तभी वो पैसा लेते हैं। अगर हमारा पत्रकार किसी से 500 रुपए ले लेता है या विज्ञापन के नाम पे लिख लेते हैं तो वही खाकी और खादी की गठजोड़ के चलते उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख लिया जाता है और फर्जी मुकदमा लिख करके पत्रकार को जेल भेजने का काम ये खाकी और खादी दोनों करते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं जो मैं सुनता हूं देखता हूं कि खाकी और खादी के गठजोड़ के चलते अगर 500 रुपए का हमारा पत्रकार विज्ञापन ले लेता है तो उस पर पत्रकार पर यह आरोप लगता है कि वो रुश्वत मांग रहा था घूस ले रहा था जबकि उसे पत्रकार को कहीं से मानदेय नहीं दिया जाता यहां तक कि उसको टोल भी माफ नहीं किए जा रहे हैं। ये सरकार की कितनी विडंबना भरी कहानी है। लोकतंत्र को अपंग कर दिया है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपंग कर दिया है उसको टोल टैक्स तक नहीं माफ है। कितनी दर्द भरी कहानी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं अगर हमारा पत्रकार कभी टोल को क्रॉस करता है तो समझो कि वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर गया है। मतलब इतना जुर्म वो बिना पैसा दिए हुए उस टोल को क्रॉस नहीं कर सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे पत्रकार को कम से कम 30,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। ये मेरी मांग है। और अगर पत्रकार भाइयों इस तरफ नहीं उठोगे अपनी आवाज बुलंद नहीं करोगे तो तुमको कोई जगाने नहीं आएगा तुम्हें बताने नहीं आएगा। आपने देखा होगा सदन में देखिए चाहे दिल्ली में देखिए चाहे आप केंद्र में देखिए चाहे राज्य में देखिए और किसी भी राज्य में देखिए तमाम विपक्षी दल होते हैं मगर जब अपने स्वार्थ की बात आती है मानदेय बढ़ाने की बात आती है सुविधाओं की बात आती है तो सभी दल हाथ उठाते हैं एक स्वर में हो जाते हैं और अपना मनमाना मानदेय बढ़ा लेते हैं। मगर आज हम तमाम सामाजिक संगठन तमाम पत्रकारों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं तमाम पत्रकार संगठन बने हुए हैं मगर आज हम छोटे छोटे समाज के छोटे छोटे तबकों में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई किसी के नाम से संगठन बनाया है तो कोई किसी को और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं सभी सम्मानित साथियों से कहना चाह रहा हूं कि आप सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहिए। जिस तरीके से सभी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी अपनी पार्टी के बने रहते हैं आप भी अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब किसी पत्रकार पर जुल्म हो किसी साथी पर जुल्म हो किसी अन्याय अत्याचार किया जा रहा हो तो कम से कम एक हो जाओ। आज मैं देखना चाह रहा हूं मैं पूछना चाह रहा हूं आप किसी सिपाही हमारा वीर गति को प्राप्त हो जाता है देश की सेवा करते करते
तो उसके परिजनों को लाखों रुपए सरकार देती है। और इतना ही नहीं, उनके बच्चों को लालन पालन भी सरकार के दायित्व होता है और उसको पेंशन दिया। हमारे पत्रकार भाई न्याय के खिलाफ, न्याय दिलाने के लिए, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे पत्रकार भाई जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहूत दे देते हैं, मगर सरकार के पास फूटी कौड़ी नहीं होती। यहां तक कि उनके पढ़ने और लिखने के लिए भी सरकार बजट नहीं पास करती। और यहां तक कि हमने देखा कि कोरोना काल में हमारे न जाने कितने पत्रकारों के घर का चिराग बुझ गया, मगर उनके लिए यहां तक कि कोई स्पेशल उन्हें कोई सुविधा नहीं दी। इस तरीके के तुम फालतू नजर आए। और मैं तो कहना चाह रहा हूं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाहियों, मैं तो उस दल के लोगों को बताना चाहूंगा जो दल आप पत्रकारों का सम्मान न करे, तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं साथियों, उस दल की खबरें निकालना बंद करो। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, जो आपकी न सुने आप उसकी सुनना बंद कर दें। निश्चित रूप से सरकारें 24 घंटे में हिल जाएगी, मगर आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए आप एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का साथ छोड़ देते हो। और यहां तक कि एक खबर नहीं छापता है तो दूसरा हमारा पत्रकार भाई उसकी खबर बड़े बड़े अक्षरों में छापता है, अपने चैनलों में छापता है, जिसके कारण आपका शोषण होता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, प्रिय पत्रकार साथियों, सभी लोग मिल करके एक मंच पर आ जाओ और सौगंध खा लो, शपथ खा लो। जिस तरीके से राष्ट्र की सेवा करने के लिए हम भारतीय संविधान के नियमों की शपथ करते हैं, भारतीय संविधान की प्रतिज्ञा लेते हैं, उसी तरीके से हम प्रतिज्ञा लेंगे कि जो भी पत्रकार का उत्पीड़न करेगा, शोषण करेगा, उसके साथ अन्याय करेगा, उसे जान से मार देने की धमकी देगा, या फिर किसी भी भारतीय संविधान का उल्लंघन करेगा, हम सभी पत्रकार भाई उसके खिलाफ कलम तब तक चलाएंगे जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं जाएगा और पत्रकार को इंसाफ नहीं। यह हमें आपको प्रतिज्ञा लेना होगा, हमें आपको एक साथ जुड़ना होगा, हमें आपको एक साथ चलना होगा। मैं साथियों और भी बताना चाह रहा हूं, हमने देखा हूं हमारे बहुत से पत्रकार साथी, बहुत से हमारे संघर्षरत सिपाही, बहुत से लोग आए दिन जुल्म, जास्ती, अन्याय और अत्याचार के शिकार हो जाते। मैं अभी बताना चाह रहा हूं कि जनपद बांदा में 7 निर्दोष पत्रकारों को प्रशासन ने इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि वहां के नारायणी सीओ, नारायणी एसडीएम और डीएम के रिश्तेदारों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, जिसमें पत्रकारों ने पूछा कि आखिर अवैध खनन क्यों किया जा रहा है। इस पर नारायणी सीओ ने पत्रकारों को बुलाया और अपने आवास पे बुला करके सभी के खिलाफ झूठा मुकदमा लिख दिया। यह बात इंस्पेक्टर नारायणी स्वीकार कर रहा है, मगर देखिए खाकी और खादी के गठजोड़ ने उन्हें 7 दिन तक सलाखों के पीछे भेज दिया और बेचारों को कितना संघर्ष करना पड़ा, ये आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं कि आखिर कब ये जुल्म खत्म होगा, कब हमारे पत्रकार भाई सही रास्ते पर चल पाएंगे, कब उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। इस संदर्भ में हमारे बीच में सभी को एक हमारे सज्जन ने बताया, तमाम साथियों ने बताया कि कोई पत्रकार साथियों हम कर ही क्या सकते। अरे भाई आप ही तो सब कर सकते। आप थोड़ी भी मेहनत कर दें, आप थोड़ा भी एक कदम बढ़ा दें तो निश्चित रूप से पूरा समाज और पूरा देश सुधर जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूं, मैं दोस्तों ये भी बताना चाह रहा हूं कि हमारे जितने पत्रकार भाई हैं वो अपने अपने जनपदों में 5-5 लोगों को जोड़ दें
इसी ऐप को पूरे जनपद में हर भाई को लोड करा दें और बताएं कि किसी भी पत्रकार के साथ, किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होता है तो हम सभी लोग मिल करके इसकी लड़ाई, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता मिलेगी और हमारे पत्रकार भाई कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करने का भी काम करेंगे। मगर हम देखते हैं बहुत से लोग ये सोचते हैं ये तो शिवहरि शर्मा का संगठन है, बहुत से सोचते हैं ये भाई जग्गा साहब का संगठन है, बहुत से सोचते हैं कि भाई सुनील का संगठन है, बहुत से सोचते हैं कि हमारे तमाम लोग हैं उनके संगठन है। दोस्तों ये किसी का संगठन नहीं है, ये समाज का संगठन है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का संगठन है। आपको उदाहरण देना चाहूंगा, आपने देखा होगा किसी भी अधिवक्ता को कोई अगर छेड़ देता है तो पूरे देश में आग लग जाती है। सारे अधिवक्ता इनकलाब के नारे लगाते हैं, रोड पर उतर आते हैं, कार्य का बहिष्कार करते हैं। मगर दोस्तों आप एक जागरूक प्राणी हो और जब आपका पत्रकार भाई पर जुल्म उठाते हैं तो आप कोई आंदोलन नहीं करते, आप हड़ताल क्यों नहीं करते हैं? और यहां तक कि बताना चाहूंगा अगर एक जानवर को एक जानवर मार देता है तो भी वो उस जो प्राणी है, उस जानवर के प्राणी हैं, वो लोग भी एकजुट हो जाते हैं, शोर करते हैं। एक आपने कौवा देखा होगा, एक कौवे को मारते हैं तो दूसरा कौवा कांव कांव करके अपना विरोध जताता है। और तुम तो इतने भी गए गुजरे हो, एक पशु पक्षियों से भी गए गुजरे हो कि आप कुछ बोलने को तैयार नहीं। इसलिए मैं साथियों कहना चाह रहा हूं कि एक मंच पर आ जाओ, अभी वक्त है, अन्यथा तुम्हें कोई बताने नहीं आएगा, तुम्हें जगाने नहीं आएगा, तुम्हें सुनाने नहीं आएगा। इसलिए आज मैं जगाने के लिए आया हूं। आज हमारे बीच जग्गा साहब जगा रहे हैं, शिवहरि शर्मा जी जगा रहे हैं और हमारे शकील साहब जगा रहे हैं, हमारे साथ ज्ञानचंद जी जगा रहे हैं। एक दिन जब आप नहीं जागोगे तो ये भी शांत हो जाएंगे और आपको अलग से जगाने का कोई काम नहीं। हम तो ये भी कहते हैं कि एक कमेटी बना लो, हम तो ये कह रहे हैं कि एक साथ चलना सीख लो। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी पत्रकार के साथ जुल्म होता है तो आप सड़कों पर उतर जाओ और ये संकल्प ले लो कि हम तब तक उसके खिलाफ कलम चलती रहेगी जब तक अन्याय, अत्याचारी सलाखों के पीछे नहीं। हम तो ये कहते हैं। आपने कभी सोचा, आपने कभी विचार किया, आपने कभी इस तरीके के संघर्ष किए? आज हम सभी लोग एक मंच पर आने का काम नहीं किया। आज हम छोटी छोटी बातों पर टुकड़ों में बट जाते हैं। अभी हमने देखा चुनाव के समय, मैंने देखा कि हर नेता, हर पत्रकार भाई को आगे पीछे घूम रहा था, अपनी खबर निकालने के लिए, अपनी प्रसन्नता लगाने के लिए घर में बुलाता था, मिठाई का डिब्बा दे रहा था और यहां तक कि आओ भगत भी कर रहा था। और मैं यहां तक कि बताना चाहूंगा आज हमारा पत्रकार भाई के जब उनके पर जुल्म होता है तो जाति